ध्रुव राठी को कौन लोग पसंद करते हैं? या तो वो सरकार से खुश नहीं है, या वो जो एजुकेशन वाली वीडियोस बनाता है उनके लिए उसके फैन है, ठीक है, तभी लोग उसको देखेंगे ना। Hey guys, welcome back to my new reaction video. So आज reaction करने वाले हैं भाई डार्क रियलिटी ऑफ ध्रुव राठी आर्मी। क्या ध्रुव राठी के फैन को टारगेट किया गया या उसके टॉक्सिक फैन को कहा गया, सब चेक करते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए और कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स ओपन, आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मैं सब कमेंट पढ़ूंगा। सो 1 2 3 लेट्स गो। सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी बहुत चर्चा में। उसने डायरेक्टली रूलिंग गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए कुछ वीडियोस बनाए जो सुपर वायरल हुए। ध्रुव इज करंटली ब्लोइंग द व्हिसल अगेंस्ट बीजेपी और वो भारत की ऑपोजिशन की सबसे बड़ी आवाज बनता जा रहा है। उसके ओपिनियन से मैं पूरा सहमत हूँ, लेकिन उसकी अप्रोच को लेके मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं और उन्हीं क्वेश्चंस की वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आप सुनते हैं। डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बोल। अच्छा, विजेता दहिया जो ध्रुव के रिसर्चर और राइटर हैं, उनके और ध्रुव के कंबाइंड एफर्ट से ही है कि सोशल मीडिया पर ये लिबरेटेड रेवोल्यूशन चालू हो चुका है। लेकिन बात यह है कि जो लोग उनका समर्थन करते हैं वो टोटली ब्रेन वॉश। आप किसके साथ हो मुझे बताना कमेंट में। उनके इस लिबरल आइडिया से पूरा वीडियो देखे बिना कुछ भी कंक्लूड मत करना, सेक्शन वाइज सब डिस्कस करते हैं। ओके, देखते हैं भाई। इंडिया में आजकल लोग डिक्टेटरशिप नाम से बहुत डरे हुए हैं। जहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ऑलरेडी डिक्टेटरशिप बन चुका है, तो वहीं पे कुछ लोग खुद चाहते हैं कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आ जाए। उनका मानना है कि डेमोक्रेसी इंडिया में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई और भारत के लोगों को एक सिंगल रूलर की जरूरत है। जहाँ कुछ लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बदले जाने का डर है, वहीं पर कुछ लोग उनके गोडली प्राइम मिनिस्टर के हर एक्शन को जस्टिफाई करने को रेडी है। और दुख की बात यह है कि जो दूसरी कैटेगरी है, मेजोरिटी उसी का हिस्सा है। तो ऐसे हालातों में एक विसल ब्लोवर या फिर एक अलार्मिस्ट का होना बहुत जरूरी है, और ध्रुव राठी वही अलार्मिस्ट है। सबसे पहले तो ध्रुव एक अकेला नहीं है, उसके साथ श्याम मीरा सिंह, रोहित उपाध्याय और आकाश बनर्जी समेत कई क्रिटिक्स एग्जिस्ट करते हैं। एक डेमोक्रेसी में इन लोगों का होना बहुत क्रूशियल है। न्यूज लॉन्ड्री जैसे प्लेटफॉर्म से यही काम कर रहे हैं, जो दिखाता है कि यहाँ डेमोक्रेसी अभी भी बची हुई है। तो ये तो हमें पता है कि क्रिटिक्स का होना कितना जरूरी है। लेकिन ध्रुव के कुछ यूट्यूबर है जो चाहते हैं, भाई उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, कुछ यूट्यूबर है जो नहीं चाहते, जैसे कि ध्रुव राठी और उनके साथी। इसमें वो क्रिटिक से ज्यादा एक रेवोल्यूशनरी का काम कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में जाकर काम करते थे, क्या उन्हें भी जर्मन शेपर्ड बोलोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किसी जर्मन ऑस्ट्रियन से शादी करी थी, क्या इस रीजन की वजह से उन्हें भी वो बोलोगे? ही हिमसेल्फ एग्रीज कि वो एक सेकेंडरी सोर्स है फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने वाला। मैं यहाँ पर सेकेंडरी सोर्स हूँ। प्राइमरी सोर्स वही है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मेहनत से आज भी काम कर रहे हैं, जिनकी ज्यादा बात नहीं करी जाती है, जो अखबारों के 7th 8th पेज पर खबर छप रही है। बट वो सिर्फ भाई अखबारों की खबर और टीवी की खबर कहाँ पे भाई पता नहीं लगता क्या हो रहा क्या नहीं, क्योंकि वो सच्ची नहीं दिखा रहे ब्रो। एक इन्फॉर्मर नहीं रह गया है। जो फैक्ट्स ध्रुव के वीडियो में होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी उन्हें पढ़कर अपने हिसाब से अपने ओपिनियंस बना सकता है। लेकिन जो लोग ध्रुव को माइंडलेसली फॉलो करते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनके ओपिनियंस ध्रुव से डिफरेंट हो सकते हैं। दे जस्ट इमिटेट ध्रुव्स ओपिनियंस। ध्रुव राठी ओपनली बोलता है कि करंट सरकार को हटाकर फेंकना है। मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। और ये इसलिए करना है क्योंकि ही थिंक्स कि सरकार वापस पावर में आते ही डिक्टेटरशिप बना देगी। अगर चीजें आज नहीं बदली गई तो जैसी आज रशिया की हालत है, कोई आवाज नहीं उठा सकता पुतिन के खिलाफ। ये वही डिक्टेटर टैक्टिक्स बार बार हमें यूज होती हुई दिख रही हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, जो चीजें वहां पर हो रही हैं वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। अब बात यहाँ पर यह है कि ही थिंक्स दिस, और वो क्या मानता है, क्या सोचता है, वी हैव नो प्रूफ कि वो सच है। ये बस एक डर पैदा करने जैसा है। उसको डर है कि 400 पार होने पर कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा। लेकिन ये डर किस बेसिस पे है? ये भाई कम से कम वो अपनी रियलिटी तो दिखा रहा है ना कि भाई ये हो सकता है। उसने ये नहीं कहा कि ये होगा। ध्रुव राठी ने कहा कि ये हो सकता है। अगर ऐसा हो गया कि नॉर्थ कोरिया बन गया या रशिया बन गया, तो कोई भी अपनी आवाज नहीं उठा सकता। चेंज कर दिया जाए, बदल देंगे 400 पार होने पे। किसी पार्टी का छोटा सा नेता अगर बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया जाएगा, तो इस बात को हम ऐसे ही नहीं मान सकते हैं। देश में माहौल खराब है और ये बहुत एविडेंट है कि ध्रुव की बातें सेंस बनाती हैं। शायद वो जो बोल रहा है वो हो भी सकता है, लेकिन होगा ही होगा ये कोई भी नहीं कह सकता। ही इज प्रोजेक्टिंग हिज ओपिनियंस ऑन जनरल पब्लिक। बिल्कुल डटा हूँ, क्योंकि मुझे देश के सिटीजन्स पर भरोसा है। और अगर कुछ लोगों को ये वीडियो देखकर लगे या इंटरव्यू देखकर लगे कि मुझे भरोसा नहीं है, उनका भरोसा उठ चुका है, तो मैं बस ये कहूँगा, बस अपने ऊपर भरोसा करो। आप 100 लोगों को कन्विंस करो। हर एक व्यूअर इस वीडियो को देखने वाला अपने आसपास के 100 लोगों को अगर कन्विंस करने की कोशिश करेगा, बात पहुंचाने की कोशिश करेगा, देश बदल जाएगा। क्योंकि देश कौन है आखिर? हम ही लोग तो हैं देश। और सेंसिबल ऑडियंस जिसको तर्क वितर्क करना आता है उसके लिए तो फिर भी ये सेंस बना लेता है, लेकिन वो लोग जो ध्रुव को माइंडलेसली फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत नुकसानदायक है।
Okay. अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को ध्रुव के अगेन समझ रहे हो तो रुको Okay. थोड़ा, ये सेक्शन पूरा क्लैरिफाई कर देगा। ओके ध्रुव ने बहुत ट्राई किया अपने व्यूअर्स को माइंडफुल बनाने का। आप जब किसी भी चीज़ को देख रहे हो, किसी भी वीडियो को देखते हो यूट्यूब पर, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो या टीवी पर कुछ देखते हो, अपने दिमाग को डस्टबिन की तरह ट्रीट मत किया करो, क्योंकि जो भी आप देखते हो उसका इम्पैक्ट आपके मन पर पड़ता है। बिल्कुल। किसी भी चीज़ को देखने से पहले जज किया करो। एंटरटेनमेंट के मतलब पर ये नहीं कि दिमाग को डस्टबिन की तरह बना दो। लेकिन मेजोरिटी ऑफ इंडियंस के लिए सब या तो ब्लैक है या फिर व्हाइट है। दे बिल्कुल। डोंट नो कि लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट के बीच में भी कुछ होता है। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि हमें बस समर्थन करना है, हाँ। या तो राइट विंग का या या फिर तो लेफ्ट उसका- विंग। और ध्रुव के या तो आप सरकार को सपोर्ट कर लो या फिर यूट्यूब को सपोर्ट कर लो, बीच वाली कोई है ही नहीं कि अपना दिमाग लगा ले कोई कि भाई नहीं हमें हमें ये लग रहा है ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, अगर किसी ने उठ के कह दिया नेता ने ये, तो हाँ 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 भाई वैसा है, वो यूट्यूबर तो गलत बोल रहा है। अगर किसी यूट्यूबर ने बोल दिया हाँ हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, बीच में अपनी सोच रखो यार। वीडियो देखते हो देखो, उसको एनालाइज करो। के सपोर्टर्स भी कुछ हद तक यही हैं। वो स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट का क्रिटिक रहा है और यही वजह है कि जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो ये समझते हैं कि हम भी राइट को हमेशा क्रिटिसाइज ही करेंगे, क्योंकि ध्रुव का जो स्टाइल है क्रिटिसाइजिंग का वो काफी सोल्टी है। नीतीश राजपूत और मोहक मंगल को जहाँ बहुत हद तक न्यूट्रल माना जाता है, वहीं पे ध्रुव राठी को एक्सट्रीम लेफ्ट माना जाता है। और यही वो वजह है जिससे ध्रुव का इम्पैक्ट उतना नहीं। भाई ध्रुव राठी को कौन लोग पसंद करते हैं? जा तो वो सरकार से खुश नहीं है, या वो जो एजुकेशन वाली वीडियोस बनाता है उनके लिए उसके फैन है, ठीक है, तभी लोग उसको देखेंगे ना भाई। नहीं हो पाता जितना हो सकता है। यू विल नेवर सी कि नीतीश राजपूत के लिए उनके व्यूअर्स किसी को गालियां दे रहे हैं। इफ ध्रुव डिसाइड्स टू गो नीतीश राजपूत वे, लोग उससे और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे और हेल्दी वे में इन्फ्लुएंस होंगे। पर यहाँ एक और दिक्कत होगी, ही विल मिस द वायरलिटी। एक बैलेंस ओपिनियन की जगह व्यूअर्स हमेशा एक्सट्रीम ओपिनियन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और ध्रुव राठी ने ये बात फिगर आउट कर ली है। उसने समझ लिया है कि लोगों को अगर अपनी बात मनवानी है तो उसे उसी रास्ते से होके जाना पड़ेगा जहाँ से सब पॉलिटिशियंस जाते हैं। ध्रुव राठी और विजेता दहिया के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तरीका वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो वही तरीका है जिसे सरकारें पावर में रहने के लिए यूज करती हैं। एक स्ट्रॉन्ग भावना बना देना। आर्मी सिर्फ एक ही है, इंडियन आर्मी, या फिर अ ट्रू पैट्रियट मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड हिज कंट्री अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। नहीं, मेरी कोई आर्मी नहीं है। आर्मी सिर्फ एक है देश में, इंडियन आर्मी। ये जो छवि बनाने की टैक्टिक्स हैं, एक एवरेज इंडियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए इससे बड़ा कुछ काम हो ही नहीं सकता। फिर इसी सब की रील्स वायरल होंगी, बैड एस एडिट्स बनेंगे, ध्रुव राठी आर्मी ये रील्स बनाएगी और दोनों पक्षों के लोग उन रील्स के कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से लड़ेंगे। कोई ध्रुव को जर्मन शेफर्ड बोलेगा, कोई आपका दल्ला बोलेगा, कोई प्राउड टू बी ध्रुव राठी सपोर्टर लिखेगा तो कोई लिखेगा प्राउड टू बी ए ध्रुव राठी हेटर। और इस वीडियो का अगला सेक्शन इन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है। अब सबको पता है कि ध्रुव के वीडियोस पर इतने व्यूज आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। पर सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है, तुम्हें थोड़े नंबर्स बताता हूँ। पिछले एक महीने में ध्रुव ने सिर्फ YouTube एड से एटलीस्ट 25 से 30 लाख रुपए कमाए। 1 अप्रैल को उसने डिक्टेटरशिप वाला वीडियो अपलोड किया और 2 अप्रैल को उसने सिर्फ एड से अराउंड 4 लाख रुपए बनाए। एक दिन में 4 लाख रुपए। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो भी लोग कमेंट्स में लड़ते हैं या ध्रुव पे एटीट्यूड रील्स बनाते हैं उनका पूरे साल का पैकेज नहीं होगा इतना। देखो बहुत एविडेंट है कि क्यों लोग सोशल मीडिया पे एक्सट्रीम कंटेंट डालते हैं, उससे पैसा आता है, बहुत सारा पैसा। अब सामने वाले का मकसद चाहे तुम्हें इन्फ्लुएंस करना हो या कुछ भी हो, पैसा उसके पास बहुत आ गया और तुम्हें क्या मिला कमेंट्स में गालियां देगी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा कमा के ध्रुव राठी या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर हमें गुमराह कर रहा है, लेकिन उस बंदे को सपोर्ट करने पर प्राउड फील होने से हो क्या रहा है? तुम्हें क्या मिल रहा है उससे? कंटेंट को तो माइंडफुली कंज्यूम करना ही है, उसके साथ साथ तो भाई मेरे तो आपकी वीडियो देख के क्या मिल रहा है लोगों को? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बट आप एक इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हो ना, आप अपनी बात रख रहे हो, लोगों को अपनी बात जो रखता है उसको देखना पसंद है, ठीक है। पैसा हर कोई अपनी जॉब से कमा रहा है, ठीक है, मैं अपने स्टूडियो से कमा रहा हूँ, आप वीडियो बना के कमा रहे हो, तो लोग पैसा तो कमा ही लेते हैं भाई। पर जो जिनको वो पसंद करते हैं उनको देखना पसंद करते हैं। अब सिंगर गाने को डालते हैं, लोगों को सुनना पसंद है गाने, उनको वो गाने को बनाते हैं पैसे के लिए। सीरियस तो यार इससे कोई वो बात नहीं हुई कि उसने वीडियो डाल दी पैसा कमा लिया, आपको क्या मिला? भाई ऐसा यूट्यूब पे हर बंदे पैसा कमाने के लिए। तुम ये भी देखो कि पूरे दिन घर में बैठकर उस कंटेंट को सपोर्ट या हेट नहीं करते रहना है। तुम्हारे ओपिनियंस को अपोज करने वालों को कमेंट्स में गालियां नहीं देनी है। मैं भी जब ये वीडियो डालूंगा तो उसमें एक एक्सट्रीम टाइटल होगा ताकि ज्यादा व्यूज आए और अगले दिन जब उठूं तो पैसे बने हुए मिले। तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर जिनके लिए तुम कटने को तैयार हो, वो सब सुबह उठकर यूट्यूब स्टूडियो चेक करते हैं और वहीं पे उनका दिन बन जाता है। लेकिन तुम्हारा क्या, उनका क्या जो सोशल मीडिया पर सिर्फ बहस करते हैं? ध्रुव के ओपिनियन सुनो, फैक्ट चेक करो और बाकी इन्फ्लुएंसर्स को भी फैक्ट चेक करो भाई, ठीक है। अगर कोई कहता है कि ये गलत है उस पर बिलीव मत करो, मैं खुद कहता हूँ उस पर बिलीव मत करो, फैक्ट चेक करो। अगर आपको लगता है उसकी बात में दम है, कितना दम है, एनालाइज करो। अगर लग रहा है तो उसका साथ दो, अगर नहीं लग रहा तो भाई वहाँ पे कमेंट छोड़ दो कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, ये मेरा रीजन है, ठीक है ना। सुन के एक बैलेंस परसेप्शन बनाओ।
अंधभक्त मत बनो, किसी की यूट्यूबर के भी अंधभक्त मत बनो। गोइंग ऑल इन फॉर एन आइडिया माइट लीड यू नोवेयर। अब लगभग 2 साल पहले मैंने ध्रुव को डिकोड करते हुए एक वीडियो बनाया था, वो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। और मेरा लेटेस्ट वीडियो जो शायद तुमने मिस कर दिया, वो लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो। कमेंट्स में अपने हेल्दी ओपिनियन शेयर कर सकते हो, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सो भाई ये था डार्क रियलिटी ऑफ ध्रुव राठी। ठीक है भाई, अब भाई की अपनी सोच है, भाई ने एनालाइज करा। और ये वीडियो मुझे लगता है 1 मंथ पुरानी भी है, हाँ 1 मंथ पुरानी है, तो अभी तक तो भाई की थोड़ी सोच और बदल गई होगी। बाकी देखो भाई, जिस सरकार ने आना उसने आना ही है, जिसने पैसे बनानी है। हमें चाहिए कंटेंट, हमें देखना है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे बात कर रहा है, ठीक है ना। तुम्हें पता है बिग बॉस क्यों चल रहा है हमारे देश में, इसी वजह से। तो भाई ये थी वीडियो, अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब।